Hello student, today we are going to discuss how to find out the domain of a given function. तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन के ऊपर कमेंट कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन टू फाइंड आउट द डोमेन. The total possible values of x for which the function is defined is said to be the domain of a given function. तो अगर मैं डोमेन के ऊपर कमेंट करूं तो डोमेन का सेंस क्या है. मान के चलिए आपको एक फंक्शन गिवन है विच इज योर y इज इक्वल टू एफ एक्स और आपसे पूछा जा रहा है कि आप गिवन फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करिए. तो जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे फंक्शन आउटपुट जनरेट करे. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई पर्टिकुलर इनपुट सबमिट किया और यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट. ठीक है. तो अगर आप वो सारी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को पता कर लेते हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो जाए, दैट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन. तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल से आपको ये बात समझा देता हूं. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स. लेट ये फंक्शन मेरे पास है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप गिवन फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करिए. अब आप देख सकते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है, ये हर एक इनपुट पे कोई ना कोई आउटपुट हमेशा जनरेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें 0 सबमिट करें, √2 सबमिट करें, पाई सबमिट करें या फिर कोई अनदर नंबर भी सबमिट करें, फॉर एवरी इनपुट यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट. और जैसा मैंने डेफिनेशन में आपको क्लियर किया कि अगर आपको फंक्शन का डोमेन रिक्वायर्ड है, अगर आपको फंक्शन का डोमेन रिक्वायर्ड है तो आपको सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो. तो अगर मैं डोमेन के ऊपर कमेंट करूं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा दैट इज df बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये जो df आपको नजर आ रहा है, बेसिकली दिस इज द सिंबल फॉर डोमेन. यहां पे ये जो d है दैट रिप्रेजेंट द डोमेन और f इज द फंक्शन. ठीक है. तो सपोज अगर आप एक अनदर फंक्शन है y इज इक्वल टू जी एक्स और इस फंक्शन के अगर डोमेन को निकालने जा रहे हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा dg, दैट इज द सिंबल फॉर द डोमेन ऑफ gx. ठीक है. अब इस फंक्शन को y इक्वल टू एक्स के डोमेन को अगर आप और बेटर वे में समझना चाह रहे हैं तो एक और ऑप्शन है कि मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं. तो अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स की ग्राफिंग करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10th क्लास में आपने इसको अच्छे से समझा होगा कि y इक्वल टू एक्स की ग्राफिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं. और इस ग्राफ में आप चेक कर सकते हैं कि फॉर एवरी इनपुट यू आर गेटिंग सम आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 सबमिट करें, 2 सबमिट करें, 3 सबमिट करें, -1 सबमिट करें, -√2 सबमिट करें, पाई सबमिट करें या फिर √2 सबमिट करें या √3 सबमिट करें, फॉर एवरी इनपुट यू आर गेटिंग सम आउटपुट. और क्वेश्चन में पूछा गया था कि फंक्शन का डोमेन क्या है. तो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज, डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन इज रियल नंबर. चलिए मैं एक और एग्जांपल इसमें कंसीडर कर लेता हूं. लेट एक अनदर फंक्शन हमने कंसीडर किया है y इज इक्वल टू 1/x. अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इस फंक्शन में अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को 0 में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये एक्सप्रेशन आपका नॉट डिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर ये फंक्शन को आप डिफाइन नहीं कर सकते. और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. तो अगर मैं फंक्शन के डोमेन के ऊपर कमेंट करूं तो फंक्शन का डोमेन होगा विच इज आर अदर देन 0. मतलब आप कोई भी रियल नंबर सबमिट कर सकते हैं 0 के अलावा. अगर हम लोग इसको ग्राफिकली फिर से चेक करें तो दैट इज द कार्टेशियन सिस्टम. और y इज इक्वल टू 1/x की अगर आप ग्राफिंग करते हैं तो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x. अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 0 के राइट हैंड साइड में चेक करूं तो ये फंक्शन इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है. 0 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें तो ये फंक्शन -इंफिनिटी को टेंस कर रहा है. लेकिन 0 पे यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट. आपको 0 पे फंक्शन का कोई भी आउटपुट नजर नहीं आ रहा है. और आपसे पूछा गया था कि फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करिए. तो अगर आपको फंक्शन का डोमेन निकालना है तो आप देख सकते हैं द डोमेन इज रियल नंबर अदर देन 0. चलिए एक अनदर एग्जांपल हम लोग यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अब इस बार फंक्शन कंसीडर किया है y इज इक्वल टू 1/x-2. अब जैसा कि जो मैं अभी आपको पहले समझा रहा था कि हमारा अभी तो मेन टारगेट ये है कि हमें पता करने कि ये एक्सप्रेशन 0 कब बनेगा. तो मुझे लगता है ये आसान सा डाटा है. आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं x की जगह 2 यहां पे सबमिट करता हूं तो ये एक्सप्रेशन आपका नॉट डिफाइंड में कन्वर्ट हो जा रहा है. और जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन. तो मैं अगर फंक्शन के डोमेन पे कमेंट करूं तो फंक्शन का डोमेन होगा r अदर देन 2k. ठीक है. चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं. दैट इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट इज x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 2। और फिर से अपन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि हमारा मेन मोटिव ये है कि पता करना है कि ये एक्सप्रेशन जीरो कब बन रहा है। जब जब ये एक्सप्रेशन जीरो बनेगा हम एंटायर रियल नंबर में से वो लोकेशंस को रिमूव कर देंगे जहां पे ये एक्सप्रेशन जीरो बनेगा, मतलब डिनोमिनेटर इसका जीरो बनेगा, एंड दैट पार्ट इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हैंडल करना पड़ेगा, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो वी आर गेटिंग द इक्वेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया है, दैट इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं रूट्स के ऊपर कमेंट करूं तो एक रूट मुझे मिल रहा है 1 और एक रूट मुझे मिल रहा है 2। मींस ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्सप्रेशन है ये 1 पे भी जीरो बन रहा है और 2 पे भी जीरो बन रहा है। और इनकेस अगर ये इन दोनों लोकेशन पे जीरो बन रहा है तो ये दो नंबर तो हम लोग इसमें सबमिट नहीं कर सकते। और अब मुझे डिफाइन करना है फंक्शन के डोमेन को। तो वी कैन क्लेम द डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन इज, द डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन इज दैट इज रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं एक्सेप्ट द नंबर 1 एंड द नंबर 2, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन। चलिए कुछ और फर्दर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक अनदर एक्सप्रेशन ले लिया y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, और ये फंक्शन का मुझे डोमेन कैलकुलेट करना है। गिवन फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनकेस अगर आपके पास रूट के अंदर कोई भी फंक्शन मौजूद है, लेट द फंक्शन इज योर एफ एक्स, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए द एफ एक्स मस्ट बी, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स, ये डाटा हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप यू आर गेटिंग द इमेजिनरी डाटा। पर क्योंकि हम लोग रियल फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग ऐसे किसी भी आउटपुट पे कमेंट नहीं कर सकते जहां पे डाटा आपको इमेजिनरी जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन के ऊपर कमेंट करूं तो मेरा कंडीशन ये है कि ये जो डाटा आपके पास x है ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर आप इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इंटरवल आपको मिलेगा दैट इज 0 टू इंफिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल। चलिए कुछ डिफरेंट एग्जांपल मैं और यूज करता हूं। लेट द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, और मुझे गिवन फंक्शन का डोमेन निकालना है। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आप इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है विच इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ये एक्सप्रेशन या तो 0 रहे या फिर 0 से ज्यादा रहे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। और गिवन इक्वेशन के अगर मैं सॉल्यूशन पे कमेंट करूं तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज माइनस इंफाइनाइट टू माइनस 1 ओपन क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इंफिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल। सो फाइनली दिस इज द डोमेन फॉर ए गिवन फंक्शन। चलिए कुछ थोड़े बेटर एग्जांपल अभी हम लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेट मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे गिवन फंक्शन के डोमेन को कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि जो अभी तक आपने जिन फंक्शंस पे काम किया है ये फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे बेसिकली ये एक नहीं दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, और दूसरा फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग कि यार फंक्शन का आपको डोमेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं इसके थोड़े कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फॉर्मेट है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, बीच में माइनस भी हो सकता है। आप इसके लिए भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या तो दोनों फंक्शन के बिटवीन प्लस हो या फिर दोनों फंक्शन के बिटवीन माइनस हो। अगर आपको दो फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डोमेन निकालना है तो इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ एफ, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ जी, मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन का डोमेन निकालिए, उसके बाद सेकंड फंक्शन का डोमेन निकालिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट। आपको डीएफ और डीजी का इंटरसेक्शन निकालना है, और लेट ये एक अनदर सेट आपको ए मिल रहा है। देन ए इज बेसिकली ए इज द डोमेन, ए इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है।
तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको दो फंक्शन के एडिशन का डोमेन निकालना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन का डोमेन निकालना होगा, उसके बाद आपको सेकंड फंक्शन का डोमेन निकालना होगा, और देन वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन पार्ट। चलिए मैं पहले एक इजी एग्जांपल से इस बात को समझा देता हूं, फिर अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। For example, I have a question y is equal to x minus 1 upon x। ठीक है, और इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि आप गिवन फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करें। तो आप यहां पे देख सकते हैं बेसिकली ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसमें एक फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन विच इज और y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको समझाया कि इसके लिए करना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले फर्स्ट फंक्शन का डोमेन निकालिए। तो अभी अभी मैंने समझाया था कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन होता है रियल नंबर। यानी कि अगर मैं पहले फंक्शन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं विच इज योर एक्स, दूसरे फंक्शन विच इज योर जी एक्स दैट इज योर 1 अपॉन एक्स, तो डोमेन ऑफ एफ की अगर अपन बात करें तो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास है दैट इज रियल नंबर। आप पहले फंक्शन में कोई भी रियल नंबर सबमिट कर सकते हैं, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड फंक्शन का जो डोमेन मेरे पास है दैट इज आर अदर देन जीरो। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि 1 अपॉन एक्स फंक्शन में जीरो के अलावा आप कोई भी डाटा सबमिट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन की बात करूं तो द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट इज विच इज आर अदर देन जीरो। जीरो क्योंकि आपका सेकंड फंक्शन में कंसीडर नहीं किया जा सकता, और आपको जैसे मैंने कहा कि पहले फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों फंक्शन का जो इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आर अदर देन जीरो के। मींस अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ये फंक्शन पे के डोमेन के ऊपर कमेंट करूं तो फंक्शन का डोमेन होगा आर अदर देन जीरो। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस गिवन फंक्शन में मैं x की जगह जीरो सबमिट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन बनेगा जीरो माइनस 1 अपॉन जीरो। अब ये तो जीरो है लेकिन 1 अपॉन जीरो आपका नॉट डिफाइंड होता है। तो फाइनली अगर आप गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह जीरो सबमिट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपका नॉट डिफाइंड बन जा रहा है। सो फाइनली द डोमेन इज आर अदर देन जीरो। So now we are going to find out the domain of the function which is x square minus 16 plus square root of 16 minus x square। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप दो फंक्शन के एडिशन का डोमेन निकालने जा रहे हैं तो हमें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट पार्ट का डोमेन कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द सेकंड पार्ट एंड देन वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। तो जब मैं फर्स्ट पार्ट के डोमेन को कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डाटा है विच इज और एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और अगर आप इसे डिफाइन करना चाह रहे हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ये डाटा आपका ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे इन इक्वेशन को यूज करना है यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आप इसे लिख पाएंगे एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 एंड दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने वेवकर मेथड को स्टार्टिंग में पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, और आप इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आप इसके रूट्स को लोकेट करिए विच इज -4 एंड 4। नाउ यूज द वेवकर मेथड दैट इज द वेविकर मेथड, प्लस माइनस प्लस, फिर आपको ये सिंबल यूज करने हैं। राइट साइड में हमेशा प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस। फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या साइन आपको रिक्वायर्ड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये डाटा या तो आपको जीरो चाहिए या जीरो से ज्यादा चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये वो रीजन है जहां पे ऐसा होने जा रहा है। इस रीजन में आपको ऐसा मिलेगा, इस रीजन में आपको ऐसा मिलेगा जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16 या तो जीरो है या जीरो से ज्यादा है, और दूसरा रीजन है ये वाला। तो अगर मैं इसके इंटरवल के ऊपर कमेंट करूं देन द सॉल्यूशन इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -4 ओपन क्लोज इंटरवल यूनियन 4 to infinity close open interval। So that is the domain of the first part। चलिए अब जरा सेकेंड पार्ट पे मूव करें। सेकेंड पार्ट में फंक्शन आपके पास है 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड विच वी नीड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं गिवन इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू जीरो, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4
लेस देन इक्वल टू 0, और यहां पे अगर मैं अगेन वेवकर्व मेथड यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि वी आर गेटिंग दैट इज प्लस माइनस प्लस, और इस पार्ट में आपको जो साइन रिक्वायर्ड है वो है नेगेटिव या फिर 0। तो सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन सेट है दैट इज योर -4 to 4 क्लोज इंटरवल। अब जैसे मैंने कहा कि पहले आपको फर्स्ट पार्ट का डोमेन निकालना है, फिर आपको सेकंड पार्ट का डोमेन निकालना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट। और अगर आप इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालते हैं देन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट आर -4 and 4. So these are the two values which are in the domain of a given function. तो आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन, तो आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन है ए सेट which have only two elements. The first element is -4 and the second element is 4. So this is the basic idea to find out the domain of a given function. I hope you like this video. Thanks for watching.